नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। बेसिकली इस दोनों में अंतर ही पूछा जाता है, तो हम इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं यानी कि अंतर पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। देखिए अगर दूरी का परिभाषा अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई किसी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन का परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझ लेंगे अभी कि क्या दूरी होता है, क्या होता है विस्थापन। देखिए एक दूरी के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि सपोर्ट जेट की क्या क्या अंतर हो सकते हैं इसमें। पहली बात की दूरी लोग कैसे तय करता है। देखिए आप समझिए कि कोई मोटरसाइकिल से, जैसे कि ये किसी का स्कूल है, ये जो है आपका सपोर्ट जेट, यहाँ पर जो है ये स्कूल है, ये स्कूल है और ये किसी का घर है, यहाँ पर क्या है, घर है। अब यहाँ से जब ये स्टार्ट करता है चलना, जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, कोई ना कोई रास्ता से होकर जाएगा। ये रास्ता हो सकता है इधर से इधर होकर यहाँ तक पहुँचता हो, ऐसा कुछ रास्ता है, सपोज दैट ऐसा कुछ रास्ता है। अब देखिए यहाँ से जब ये चलना प्रारंभ किया तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाकर यहाँ तक जब वो पहुँचा तो ये जो जितना रास्ता में लंबाई जो तय किया ना, ये कहलाता है इसका दूरी। ये क्या कहलाता, इसका दूरी कहलाता। बात समझिए, ये जितना रास्ता घूम कर गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा रास्ता का जो लंबाई हो जाएगा, जितना वो लंबाई तय किया है उसको हम लोग बोलेंगे दूरी। लेकिन यही में क्या होगा कि अगर बोलें कि विस्थापन, तो विस्थापन जो है, विस्थापन को मतलब नहीं होता है कि आप कितना दूर से आए हैं, कितना दूरी तय किए हैं, सॉरी कितना लंबाई तय किए हैं, उससे किसी का मतलब नहीं होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप घूम कर आए हैं कि कहीं से आए। उसका ये मतलब होता है भैया शॉर्टकट किधर से पड़ता है, बस इतना जी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से शॉर्टकट पड़ रहा है, ये सुविधा जो जितना लंबाई होगा ना, ये कहलाएगा आपका विस्थापन। उसको नहीं पता है कि आप इधर से घूम कर आए, यहाँ से, उससे नहीं पता है। लेकिन ये उसको पता है कि सीधा जो न्यूनतम दूरी होता है, जो बहुत ही नज़दीक का होता है, यानी कि कहने का मतलब शॉर्टकट जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो चलिए हम लोग इस दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप एक कॉलम बना दिया जिसमें एक तरफ दूरी यानी कि डिस्टेंस और दूसरी तरफ विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रख दिया। देखिए दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, एक इसमें लिखेंगे और एक इसमें लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली ये बहुत ही ज़्यादा VBA क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। ठीक है, हालांकि 11th में भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर दूरी जो है आपका, दूरी क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी दूरी का परिभाषा जस्ट बताए थे कि किसी वस्तु द्वारा या फिर कोई आदमी भी हो सकता है दोस्तों, उसमें कोई टेंशन की बात, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, कुल लंबाई को दूरी कहेंगे, दूरी कहते हैं। अब देखिए इसी में जो है, अगर इसमें लिखे विस्थापन में, तो बोल सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लिख देते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। देखिए ये परिभाषा इसका हो जाएगा। देखिए अब देखिए दूसरा, देखिए तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब आप दूरी तय कर रहे थे, यानी कि जब स्कूल रास्ता ऐसे के मोड़ कर जा रहे थे, तो आप जो है कोई दिशा में, एक एग्जैक्ट दिशा में तो नहीं जा रहे थे। कभी आप जा रहे थे पूर्व जा रहे थे, कभी पश्चिम जा रहे थे, कभी उत्तर जा रहे थे, कभी दक्षिण जा रहे थे, यानी कभी ईस्ट जा रहे थे, कभी वेस्ट जा रहे थे, नॉर्थ जा रहे थे, साउथ जा रहे थे, इस प्रकार से जा रहे हैं। तो आपका कोई एग्जैक्ट दिशा तो नहीं पता था। तो जब आपको दिशा नहीं पता होता तो क्या होता है, ये एक राशि अगर बताएं तो ये किसके राशि के अंतर्गत आती थी, या अदिश के राशि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें दिशा में नहीं पता है, सिर्फ इसमें परिमाण है। तो इसलिए यह एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूरी जो है यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है।
अब देखिए उसी विस्थापन में बोले तो विस्थापन एक सदिश राशि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भैया इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी इस दिशा में ना, अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो सीधा सीधा इधर चल जाएंगे, हमको घूमने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें हमको दिशा पता होता है कि किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक सदिश राशि। इसमें हम लोग लिख देते हैं यह एक सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि थोड़ा सा अगर आप समझिए तो हालांकि दोनों का ऐसा ही मात्र मीटर ही होता है, तो अंतर नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। दोनों का ऐसा ही मात्र क्या होता है, विस्थापन का भी मीटर होता है और आपका दूरी का भी मीटर हो जाएगा। देखिए एक चीज़, अब जो है विस्थापन जो है ना शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर समझिए कि वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ बैक चल गया इधर, तो ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ से लेकर कितना दूरी तय किया। ऐसा नहीं, ये माइनस में जा रहा है उससे नहीं मतलब है। वो मतलब है कि इधर से इधर घुरा है ना, तो कुछ यहाँ से भी लंबाई तय करते हुए यहाँ तक आया, तो ये पूरा लंबाई मापा जाता है। जितना होता है पूरा लंबाई, तब दूरी कहलाता है। अगर विस्थापन में कोई आदमी यहाँ है, अगर वो बरौनी सोचिए कि इधर से होते हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ से घूमकर फिर यहीं पहुँच गया इसी पॉइंट पर, तो ये विस्थापन जो है शून्य माना जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि वो कितना विस्थापन तय किया, तो बोला जाएगा शून्य, क्योंकि वो जिस जगह पर था घूम घाम के फिर उसी जगह पर स्थित हो गया, इसीलिए जो है शून्य माना जाता है। तो विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं माना जाएगा। वो फिर से अगर ऐसे करके फिर से आकर फिर यहाँ रुक गया, लेकिन पूछेगा कितना दूरी तय किया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की जितना लंबाई होगा ना, वो सारे दूरी के अंतर्गत आएंगे कि इतना दूरी तय किया। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दूरी कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, और ये विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंतर हो गया, मेजर अंतर। अब देखिए डिफरेंस 3 ठो हो गया। उसके बाद चौथा डिफरेंस ये भी हो सकता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। हालांकि विस्थापन भी नहीं होता, लेकिन दूरी और विस्थापन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाएगा तो उसका जो है कुछ ना कुछ वैल्यू निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। समझिए कि अगर यहाँ खड़ा है, अगर उसको इस दिशा में जाना था, लेकिन इस दिशा में चला गया, तो इसको ऋणात्मक मानेंगे? नहीं, यहाँ से तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही लंबाई तो कुछ ना कुछ तय किया, तो ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये सारे जो है आपका मेजर डिफरेंस है, जिसमें आपको मोस्टली जो है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप 3 अंतर लिखते हैं तो ये आपको अच्छे से मार्क्स जो है 2 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।